सायरा साहिबा, कैसी ईद गुजर रही है आपकी? हमारे हुक्मरानों ने इस काबिल ही नहीं छोड़ा। रियासत ने आवाम के साथ जुल्म किया। ये बड़ी बात हो रही है कि जी कौमी हुकूमत बन जाएगी, तो आपको लगता है कि कोई ऐसा इम्कान है और इससे कोई मसले हल हो जाएंगे? आपने कभी किसी को आवाम के मसाइल को असेंबली में एड्रेस करते हुए देखा है? आप हमेशा से ही पॉलिटिशियन ही बनना चाहती थी या कुछ और मंजिल थी, लेकिन रास्ता इस तरफ ले आया? मेरी वो कहते हैं कि पहली और आखिरी मोहब्बत ही फ्लाइंग। आप मरियम नवाज की तरह जहाज खरीद लेना, फिर जितनी मर्जी फ्लाइंग करें आप। अपनी कमाई से कोई जहाज खरीदे तो मैं मानूं। अगर कोई मशवरा देना हो तो इन शख्सियात को आप क्या मशवरा देंगी? फवाद चौधरी साहब, तो वाह। शाहिद आफरीदी को क्या मशवरा देंगी? बूम बूम आफरीदी साहब थे, वो कहते ना कि ऐसे थे और फिर उसके बाद ऐसे हो गए। अजमा बुखारी साहिबा को क्या मशवरा देंगी? वो कहते ना कि मुद्दत तो कर रहे हो नौकरी, तुम कोई काम क्यों नहीं करते, उनकी नौकरी है। इंजीनियर मिर्जा साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगी? इस तरह के बोले बड़बड़ बड़बड़ करते बंदे वैसे भी नहीं पसंद आते। कौन अपने काम से ज्यादा सिंसियर है, चाहत फतेह अली खान या मोहसिन नकवी साहब? फूट है मेरे साथ, कोई असला तो नहीं। एक और ओहदा ले लूं, कोई मसला तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा और ईद का मौका है और ईद के मौके पर यकीनन आप सब भी चाहते हैं कि कुछ अच्छी अच्छी मेहमान शख्सियात से आपकी मुलाकात हो, जिनको देख के आप खुश हो जाते हैं, हशाश बशाश हो जाते हैं और बहुत फ्रेश फील करते हैं। तो मैं तो एक ऐसी शख्सियत के साथ इस वक्त मौजूद हूँ कि उनकी जब भी कोई गुफ्तगू मेरे सामने आती है या वो खुद मेरे साथ बात करती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत जिसको कहते हैं ना कि उनके साथ उनकी कंपनी को बहुत इंजॉय करती हूँ। तो सायरा बानो साहिबा, द वन एंड द ओनली, मेरे साथ आज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सायरा बानो साहिबा, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आई। कैसी हैं आप? हाँ, अब ठीक है। आ, अब आ रही है आवाज? जी जी, अब आई है। बिल्कुल ठीक ठाक। तो सायरा साहिबा, कैसी ईद गुजर रही है आपकी? ईद कैसी गुजर रही है? बस जो इबादत पाक कबूल फरमाए और अगर उसका अजर खुदा पाक दे तो बस सही है। बाकी अगर दुनियावी लिहाज से देखें तो हमारे हुक्मरानों ने इस काबिल ही नहीं छोड़ा। ईद का मजा दुबाला नहीं किया अब हुआ आप उन्होंने कहेंगे कि तो। ईद के इतने अच्छे मौके थे। ईद का मजा जी जी, ईद का मजा उन्होंने आम दिनों की तरह बना दिया, छुप के घर में बैठे हुए। और मैं जो सच बता रही हूँ कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो लोग यहाँ पर कि वो लोगों से मिलने से अवॉइड कर रहे हैं। पहले एक ईद का मौका होता था, उसमें आपको ये होता था कि अच्छा बड़े हैं तो वो ईद देंगे। खैर अब बड़े तो घर में इतने रहे नहीं और हम छोटों को ईद देंगे। हम्म। तो वो सारा ये छोटी छोटी खुशियां थी ना, जो एक हमारी रिवायात भी थी, एक थोड़ा ईद जिसको वो कहते हम्म। हैं ना कि अपनी जैसे होता है सकाफती रंग में मनाते हैं, उन्होंने वो चीज छीन ली है तो दुरुस्त इन बात। हुक्मरानों ने। हम्म। रियासत ने आवाम के साथ जुल्म किया। हम्म। अच्छा, लेकिन आपको क्या तो अब क्या करें? सियासत पे तो हम चूंकि बात करते ही हैं तो ये भी मुमकिन नहीं है कि आज के दिन भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो बात होती है, लेकिन ये बड़ी बात हो रही है कि जी कौमी हुकूमत बन जाएगी और जनाब कोई पीछे ऐसी गुफ्तगू चल रही है कि जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि जनाब आप कौमी हुकूमत बनाकर पीटीआई को भी शामिल कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि कोई ऐसा इम्कान है और इससे कोई मसले हल हो जाएंगे? सच्ची सच्ची अपना तज्जिया पेश करूं जी जी बिल्कुल। तो देखिए, सारी जमातें तो साथ हैं अगर आप देखा जाए तो। सिर्फ जीडीए को निकाल कर सिंध से बाकी तो सब साथ हैं। हम्म। तो अगर आप पीटीआई की बात करें कि उनको हुकूमत में शामिल कर लिया जाए, तो मेरा आपसे सवाल है कि वो ऑपोजिशन में है। हाँ, ये बात भी वैसे इंटरेस्टिंग है कि वो तो अपोजिशन में जो है भी या लोग नहीं। उनकी पंजाब असेंबली में बैठे हुए हैं, जो नेशनल असेंबली में बैठे, आपको कोई ऑपोजिशन नजर आ रही है? देखिए, जो उनकी तहरीक है या जो उनकी चीज है, आप उसको सरफे नजर जो वो अवाम के मसाइल हैं, आपने कभी किसी को अवाम के मसाइल को असेंबली में एड्रेस करते हुए देखा है? चाहे वो पंजाब असेंबली हो, पंजाब में वो कहते हैं ना कि क्या क्या बड़े बड़े तूफान गुजर गए। वो हम्म। कहते हैं ना पुलों पर से पानी पुल बहा कर ले गया वो सैलाब, हम्म। हम्म। मगर वो कहते हैं ना कि एक चूं तक ना निकली। फिर ये हम्म। यहाँ पर जिस तरीके से जो चल रहा है, जिसमें बिजली की कीमतें देख लें, पेट्रोल की कीमतें देख लें, फिर मीटर के फिक्स चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी के भी और सुई गैस के भी, फिर सारी चीजें, आपको कोई ओपोजिशन होते नजर आ रही है?
कि अपोजिशन ने टफ टाइम दिया हो इनको, बिल्कुल सही बात तो है। सबको आप हुकूमत समझे। अब हम्म। कौमी हुकूमत क्या बनानी है, वजारतें देनी है सबको मिल बांट के। तो आप उसको अगर कौमी हुकूमत का नाम दे रही हैं तो वो आपकी मर्जी। बाकी सभी हुकूमत में, ठीक बात। सभी अच्छा वैसे हुकूमत में किसी न किसी तरीके से। जी। ये जाहिर है कि पॉलिटिकली तो हम इस पे डिस्कस करते ही रहते हैं, लेकिन आप हमेशा से ही पॉलिटिशियन ही बनना चाहती थी या कुछ और मंजिल थी, लेकिन रास्ता इस तरफ ले आया? हाँ नहीं नहीं जी, पॉलिटिशियन तो कभी भी नहीं बनना चाहती, जो अभी भी कहाँ है। हम इस मुल्क में सियासत तो हो नहीं रहे। हम्म। जो कुछ देखा है या वो कहते हैं कि तिफले मकतब हम्म। भी हैं। लेकिन जो एक मेरे बचपन से जो देखते आ रहे थे, जो बड़े बड़े मीनारे थे, बुर्ज थे, वो तो पता चला कि वो तो मिट्टी के ढेर थे। वो तो हम्म। शराब थे। कि वो हम लोगों को तो पूरा मुताला पाकिस्तान ही गलत पड़ा। तो मैं जी फ्लाइंग करना चाहती थी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। मेरी वो कहते हैं कि पहली और आखिरी मोहब्बत ही फ्लाइंग। कि मुझे मौका अभी भी जिंदगी में मिले तो, या दोबारा जिंदगी मिले तो मैं वो फिर सही तरीके से सारा कुछ वो करना चाहूंगी। अच्छा, अभी भी तो आप बहुत फ्लाई यही करेंगे, मेरा बहुत शौक है। बहुत ऊंची फ्लाई है आपकी। तो आप मरियम नवाज की वो तो तरह बिल्कुल जहाज नहीं। खरीद लेना। नहीं, आप मरियम नवाज की तरह जहाज खरीद लेना, फिर जितनी मर्जी फ्लाइंग करें आप। इनके पास तो पूरा अवाम का खजाना है। वो तो चाहे मुल्कों से कर्जा लेके अवाम को लॉलीपॉप दे के और जहाज ले ले, अपनी जेब से, अपनी कमाई से कोई जहाज खरीदे तो मैं मानूं। अब ये क्या कि गरीब अवाम, बिलकती सिसकती अवाम, दो वक्त की रोटी को तरसती अवाम, 30,000 असातिज़ा जो वो कहते हैं कि महीने तक सड़कों पे बैठे रहे, किसी मीडिया ने कवरेज नहीं की। वो क्या, वो क्या पाकिस्तान है, सुथरा पंजाब, हम्म। वो बेचारे बैठे हुए हैं। आप वहां पर उनके वो जो कहते हैं हॉस्पिटल्स, जो अमला तनख्वाहों के लिए बैठा हुआ है, इन सब का हक मार के तो इंसान उस जहाज में उड़े। हम जैसे तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा, अल्लाह ना करे कोई ऐसा सोचे भी, तो ये सोच सोच के कांपते रह जाएं कि किसी की आहों से कहीं नैया ही ना पार लग जाए। तो ये खौफ भी नहीं है इन लोगों को। तो सही बात। अपने पैसे हों, अल्लाह पाक अपनी जनाब से दे, तो क्यों ना इंसान खरीदे। लेकिन अपनी, कि ठीक। आपके पास जो पैसा हो वो आपका डिक्लेयर शुदा पैसा हो, पता हो कि आपने ऐसे किया। ऐसे क्या, ऐसे तो फिर एक क्या, 10 जहाज भी इंसान खरीद सकता है। अगर दूसरों का हक मार के उनकी आहों और सिसकियों पर से ही ये चीजें लेनी है तो वो तो कोई भी ले सकता है। चलिए, आज थोड़े से छोटे छोटे से सवाल हैं, और थोड़ा मेरी कोशिश है कि शॉर्ट शॉर्ट से आंसर्स के साथ ना हम उसको जरा क्रिस्पी और क्रंची सा बना लेते हैं, ताकि जरा क्विक क्विक आपकी मजेदार सी जो मशवरे हैं और जो जवाबात हैं वो आ सके सब तक। अच्छा जी, अगर कोई मशवरा देना हो तो इन शख्सियात को आप क्या मशवरा देंगी? फवाद चौधरी साहब को। तो थोड़ा सा खामोश होकर बैठ जाए और अपना कोई भी जो स्टैंड है वो क्लियर बता दे, क्या है, आप राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर है। वो एक बीच का बयानिया होता है तो वो समझ नहीं आता कि कभी अच्छा। इधर या कभी उधर। बाकी ओके। और क्या उनको मतलब। शाहिद आफरीदी को क्या मशवरा देंगी? उफ, भाई अच्छी भली आपकी वो कहते हैं कि ब्रांड चल रही है, खामोशी से आप वो करें। आप अपनी तमाम जिम्मेदारियों से भी सबको दोष हो चुके हैं, और लोगों के दिलों में आपका जो एक एहतराम था उसको रहने देते तो ज्यादा अच्छी बात थी। मतलब जो एक फेम या जो चीज हासिल करना थी कर तो ली थी, सुकून से बैठ जाते तो वो कहते हैं ना कि सही होता उनके लिए भी। अच्छा। यही मशवरा दे सकती हूँ और क्या। एक अच्छा भला बूम बूम अफरीदी साहब थे, वो बूम बूम से उन्होंने बस फिर वो कहते हैं ना कि ऐसे थे और फिर उसके बाद ऐसे हो गए। ओहो। अच्छा, अजमा बुखारी साहिबा को क्या मशवरा देंगी? उफ मेरे खुदा, कितना मुश्किल सवाल है ना। वो मशरूम किया था तो नहीं उनको कोई, जो लगे रहो मुन्ना भाई। अच्छा। वो कहते हैं ना कि मुद्दतों से कर रहे हो नौकरी, तुम कोई काम क्यों नहीं करते। उनकी नौकरी है तो उस नौकरी की कुछ आपकी होती है ना चीजें कि भाई आपने ये करना है, तो वो अपने हिसाब से सही कर रही हैं, उनको क्या कह सकते हैं। अच्छा, लास्टली इंजीनियर मिर्जा साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगी? वो जो जहन क्या था, जहलम, जेलमी। जेलमी। जहलम में। वो ना कह दीजिएगा जो पीटीआई के मैंने ट्रोल्स कभी भी उन्हें नहीं कहते सुना था हैं। जब वो कहते हैं कि एकदम से उनको सोशल मीडिया या ट्विटर या उस पर हाइप नहीं मिली थी। कभी कभी ऐसे टिकटॉक से उनकी वीडियो गुजर जाती थी,
बाखुदा मैंने कभी भी नहीं सुनी। अच्छा। ये मुझे इस तरह के ऐसे बोले बड़बड़ बड़बड़ करते बंदे वैसे भी नहीं पसंद आते, कि वो जो किसी और की ना सुने और अपना बोलते रहे और ये सारा कुछ। माँ हम तो बहुत सीधे साधे मुसलमान हैं, अपना कुरान पाक पढ़ते हैं, उस तर्जुमे से या उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। ये कभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी किसी को भी नहीं सुना। वो कोई भी आपने नाम ले ले, मैंने मैंने नहीं सुना। हाँ डॉक्टर इसरार या वैसे सुना है। और खामोश होके बैठ जाए, जहाँ बाकी लोग इतना कर रहे हैं, अब इनको क्या मशवरा दे सकते हैं? इनके एक के बैठने से क्या हो जाएगा? आपने 27वीं शब की दुआ नहीं सुनी, जो वो क्या कहते हैं उसको, बादशाही मस्जिद में हुई जी थी? जी। मैं तो हैरान परेशान रह गई कि वो जब वो के बस कुछ नहीं कह सकती। फिर वो बड़े भी हैं, और फिर आपको पता है कि हम तो ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहां पर वो कहते हैं ना कि वो उस तलवार तलवार ऐसे ऐसे घूम रही है, कौन सी? गद्दारी और कुफ्र के फतवे वाली। तो कोई ये जुबान फिसल जाए तो पता चले इधर से गर्दन कटे, उधर बोलूं तो उधर से गर्दन कटे। जो करते हैं क्या कहूँ। अच्छा चले, ये बताइए कि ये कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, आपने बताना है कौन अपने काम से ज्यादा सिंसियर है। चाहत फतेह अली खान या मोहसिन नकवी साहब। आपने दो ऐसे नाम ले दिए कि क्या कहूँ मैं। सख्त मुकाबला है। एक्चुअली चाहत फतेह खान के साथ वो आते हैं तो लोगों के ना चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। उन्होंने कोई किसी की दिल आजारी नहीं की, उनके हाथ किसी के खून से रंगे नहीं हुए। तो इनका तो चेयरमैन पीसीबी के तो मुझसे पूछे ही मत। क्या कहूं मैं इनको, खुदा जाने इनके पास क्या है, क्या चीज है, क्या अदा किसी को भा गई है कि वो शख्स कहाँ से कहा। अब आपने कहा बहुत अच्छे अच्छे ईद का मौका है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, कुछ ऐसी बातें नहीं करनी। तो उनके क्रेडिट पर तो एक तस्वीर ही है खाना काबा के दरवाजे के किसी के पीछे से निकलते हुए की, उसके बाद जो उन्होंने किया है तो तो सिंसियर आपके ख्याल बस। से चाहत फतेह अली खान साहब ने काम से। हमें हुक्म बजा लाता है, और कोई अगर वैसे वो करता है, बड़े आपने दोनों मुश्किल दे दिए। अच्छा। लेकिन फिर भी उस उनके हवाले से ना मैं फिर को वोट दे दूं, क्योंकि ठीक। कम से कम चेहरों पे मुस्कुराहट लेकर आ जाते हैं। वो किसी बेजरर सा इंसान है, किसी से लूट खसूट के नहीं खा रहा। और बड़े मुश्किल सब ऐसे ऐसे देखिए, नाम मैंने ले रही है कि आपकी मुझे इंटेलिजेंस को कुछ अच्छा मद्देनजर रखते हुए चाहूंगी ना तो नहीं सवाल निकल बनाए हैं सकता। सारे, सोच के कि ये एक बहुत जहीन फतीन खातून के सामने सवाल जाने हैं तो मुश्किल होने चाहिए। नहीं निकल सकता। मगर उनकी बात की इतना अच्छा मौका है, उनकी किसी बात को क्या लेना। और सही। वो काम से कहाँ सिंसियर है? उनको हाँ, एक काम, चेयरमैन पीसीबी बने, उन्होंने पूरी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। अब और तो वो उसके बाद हॉकी सुना है कि अब फेडरेशन उनकी को भी नजरों देख में रहे हैं, क्या हॉकी। बात कर रही हैं आप। अब तो वो हॉकी को भी देखने जा रहे हैं। बूट है मेरे साथ, कोई असला तो नहीं, एक और ओहदा ले लूं, कोई मसला तो नहीं। अच्छा। हम क्या ठीक कह सकते हैं? है। वो बनते हैं, वो तो वजीर आजम भी बन सकते हैं, वो चाहें तो। क्या बात, उनको क्या बात है, बहुत बड़े आदमी है। अच्छा ये बताएं कि इन दोनों में से अपने काम से कौन सिंसियर है, मौलाना ताहिर अशरफी साहब या बैरिस्टर गौहर साहब। मौलाना ताहिर अशरफी। अच्छा, वो सिंसियर है अपने काम से। उनका जिंदगी का मोटो है, एक ही काम है कि जो भी साहिब इक्तदार, साहिब मसनद हो, कुछ भी हो जाए, आपने उनकी तारीफों में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाने हैं। ठीक। अभी आप देखें कि वो जिस वक्त वहां पर थे, पीटीआई की गवर्नमेंट में थे, इधर से रिजीम चेंज हुआ, अभी तो हम घर पहुंच के सांस भी नहीं लिया तो पता चला कि वो पीडीएम में शमूलियत इख्तियार उन्होंने कर साइड चुके हैं। बदल ली। देखिए ना, तो उनकी जो काम है, जो एक एक बंदा किया, मैं आंखें बंद करके जो साहिब मसनद, साहिब वो होगा, इक्तदार होगा, वो भले कोई सा भी चेहरा हो, बस लाया किसी की मर्जी से गया, मैं उसके साथ वो करूंगा। तो अपने काम के साथ तो सिंसियर वो हुए ना। अच्छा जी, एक और बड़ा मुश्किल सवाल आ गया है। आपके पास लाइफ जैकेट है और किसी एक को बचाना है, तो आप किसको बचाएंगी। ऑप्शंस हैं आपके पास, काजी फाइज ईसा साहब, नंबर 2 जरदारी साहब, नंबर 3 फैसल वावडा साहब। मेरे पास अपनी होगी। आपके पास अपनी है, उसके बाद उसके अलावा एक एक्स्ट्रा है आपके पास, तो वो एक्स्ट्रा वाली किसको देंगी, काजी साहब को, जरदारी साहब को या वावडा साहब को। कितना मैं मुश्किल दूसरी भी सवाल है। खुद ही पहन लूंगी। हाँ, मेरी मेरा वेट ज्यादा है,
तो वो एक से पता नहीं क्या काम चले ना चले, मैं दूसरी भी खुद ही पहन लूं, या दूसरी कुछ और करके दे दूंगी, ये ले ले। नहीं, कोई एक तो बताया नहीं। और दो पहन नहीं सकते भाई, वो बहुत हैवी होती है, एक ही मिलेगी आपको, एक आपने देनी ही देनी है किसी को। सच बता दूं, पता नहीं इस सवाल में पता चले मेरी बात फुल सोचे। भाई देखें, कितना मुश्किल सवाल है, देख आप। मैं जरदारी साहब को दे दूंगी। चले गुड, फाइनली। चले, ये जबरदस्त है, जरदारी साहब जीत गए ये मुकाबला। अच्छा ये बताएं कि ईद किसके साथ गुजारना चाहेंगी? इमरान खान के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मोहम्मद बिन सलमान के साथ? ये इजी है मेरे ख्याल से। ये जो हमारे अपने पाकिस्तान के लीडर हैं, क्यों नहीं, अगर मौका मिले तो अडयाला जेल के दरवाजे खोले तो जाके खान साहब को यहाँ के हालात बताएं, और खान साहब को बताएं कि खान साहब, आपकी पार्टी ने जिन पे आपने तकिया किया था, उन्होंने कैसे कैसे बारीक वारदातें की हैं। और वैसे चले, कुछ अब ऑप्शंस के अलावा सवाल हैं आपके लिए। पसंदीदा जर्नलिस्ट कौन है आपका पाकिस्तान में? आप आहा, क्या बात है, ऑनर्ड। अच्छा भी चलिए, चूंकि देखें, मैं तो वो अब कर इन रही हूँ तमाम मेरे अलावा। हालात है उसमें वो हक सच की बात करते हैं, और आपको पता है कि फिर एक इतनी मुसीबतें, मुश्किलात क्या, औरत होने की वजह से। और जो इन सब लोगों ने, वो कहते हैं ना कि अब क्या, अब तफसील में मैं जाऊं, नहीं नहीं, पर नहीं। वैसे अपनी अपनी पसंद की बात है, मैंने तो आपका कहा, और फिर आप मुझसे वैसे ही पूछ रही है कि ये अंजुमन बाहमी सिताइश हो जाएगी, अब किसी को किस पे हो सकता है। हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब, सही। ये हामिद मीर साहब, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के। और मुझे लगता है कि एक बहुत पूरी हिस्ट्री जो है ना पाकिस्तान की, बहुत से हालातों वाकयात और बहुत सी शख्सियात के, बहुत जिसको कहते हैं ना एनी शाहिद भी, और एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया है अपने अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पाकिस्तान के हवाले से जितने उतार चढ़ाव सियासी वो मामलात हैं। लोग वो कहते हैं ना, हम्म। स्पेशली बाल जब वो ट्वीट करते हैं या कोई बात करते हैं ना, तो वो, मैं ये समझती हूँ कि वो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती, वो सर के ऊपर से गुजर जाती है, और वो उसका वही मतलब लेते हैं जो सामने, सतही मतलब जो सामने समझ आती है जी। किसी को, बट हम्म। कोई उसकी गहराई तक जा नहीं सकता। कि वो बाज दफा ऐसी बात करते हैं कि वो ट्रोलिंग का निशाना तो बनते हैं, लेकिन उसका जो मतलब होता है ना, वो बहुत गहरा और बहुत वाजिया होता है। वो आपको कोई पॉइंट बता रहे होते हैं, या वो कहते हैं कि तोपों का रुख उस तरफ मोड़ रहे होते हैं। सही। मैंने तो ऐसा फील किया है नहीं, कि वाकई। बाज दफा वो जो कहते हैं, उसका मतलब वो नहीं होता, उसका मतलब दूसरा होता है। राइट। अच्छा, पसंदीदा मुसन्निफ कौन है आपके? मेरे मुश्ताक यूसुफी साहब, मुमताज मुफ्ती, मुस्तनसर हुसैन तारर साहब, एम। और वैसे तो बहुत कहते हैं कि सादत हसन मंटो। हम्म। जो मैंने पढ़ा है, ये मतलब रटा रटाए अल्फाज या वो नहीं है। और फिर वैसे आप देखें, असमत चुगताई साहब, उनके वो, उनकी उनके नॉवेल, फिर काफी सारे हैं। शायरी भी पढ़ती हैं या सिर्फ नसर पढ़ती? नहीं, मैं शायरी भी पढ़ती हूँ। अब तो शायरी वो में कहते हैं क्या कि पसंद है? याददाश्त ऐसी हो गई है हम्म। शायरी में, बस जो दिल को छू जाए, मतलब कोई वो नहीं है कि हाँ बस ये जी ये, जो कहते हैं ना कि छोटे से अल्फाज में ऐसा गहरा मतलब हो, तो वो बहुत शुरू में, वो देखते हैं यंग एज में तो फरहत अब्बास शाह को बहुत पढ़ा था, और उस वक्त उस जमाने में लड़कियां यही पढ़ा करती थी। हम्म। फिर उसके बाद जैसे ही मतलब वो हुआ, कि जाहिर है कि फिर आ, बाकी सब चीजें। बिल्कुल सही। कोई गेम खेलने का मशवरा अगर दें कि कौन सा खेल खेलना चाहिए, तो इन शख्सियात को आप कौन सा खेल खेलने का मशवरा देंगी? बिलावल भुट्टो को? देखिए तो क्या हुआ? आज मैंने पहली दफा आपको इतना मुश्किल में देखा है, वैसे इतने मैंने टफ सवाल तो नहीं बनाए। अब वो हो रहा है, लेकिन फिर आपको पता भी है यहाँ पर सोशल मीडिया क्या करता है आपके साथ। कैरम बोर्ड खेले, कैरम बोर्ड आराम सुकून से बैठ के। अच्छा। रानी तो पप्पा की, रानी तो वैसे ही पप्पा की, ये डायलॉग किसी मूवी का। मरियम नवाज साहिबा कौन सी गेम खेले?
वो तो सांप सीढ़ी बहुत अच्छा खेलती है, वो खेलते थे। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब। मुराना। अब देखिए ये कितना मुश्किल है, मैं मौलाना को, अब मुझे बताया ना कि मैं किसी आंखें बंद करके किसी खेल में फिट भी नहीं कर सकती। सोचें सोचें, क्या? मौलाना साहब को शतरंज खिला देते शतरंज के हैं। बहुत खिलाड़ी हैं, शतरंज जब वो खेलेंगे, वो कहते हैं ना कि कोई रहे के जाए, जो बादशाह है उस पे कभी कोई आंच ना आए। क्या तो बात मौलाना शतरंज है। खिलाड़ी हैं। जबरदस्त। चलिए लास्टली बस आपसे, चूंकि आज मुझे पता है आप बिजी हैं और जाहिर है ये मुश्किल सारा दिन होता है गुजारना, काम बहुत सारे होते हैं तो इसलिए ज्यादा वक्त ही लूंगी। बस आखिरी आपसे जाते जाते एक अच्छा सा कोई मैसेज भी दें और कोई अच्छा सा शेर सुना दें और फिर हम आपसे इजाजत चाहेंगे। हम्म। अक्सर मैंने एक दो जगह सुनाया भी है, लेकिन ये कि ये मुझे बहुत पसंद है, और वो ये हर हाल में हर किसी के ऊपर फिट भी आ जाता है। कि जिस वक्त हम गवर्नमेंट में थे तब भी ये बात सही साधक आती थी, ऑपोजिशन में भी। लेकिन बहुत अच्छी वो है कि इलाज दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता, तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता। इसमें एक छुपा हुआ पैगाम भी है। क्या उदू बात। को छोड़ दो, उदू को छोड़ दो, तो फिर जान भी मांगो तो हाजिर है। तुम ऐसा कर नहीं सकते तो ऐसा हो नहीं सकता। हाय 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 हाय, क्या बात है। तीसरा शेर भी एक पैगाम है। तुम्हें चाहूं, तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूं। अब जुल्म देखे ना आप, हम्म। कि तुम्हें चाहूं, तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूं, मेरा दिल फेर दे मुझसे, ये झगड़ा हो नहीं सकता। हाय 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 हाय, क्या बात एक जगह भी तो टिक जाए ना बेटा, आपको भी, फिर आपकी उदू के साथ भी है, दोस्ती भी, फिर हम नहीं कर सकते ना। तो वो तभी कहती हूँ कि इलाज दर्द दिल, आज जाना और मौदबाना गुजारिश करती हूँ कि इलाज दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता। है। बड़ी गहरी तुम चोट अच्छा कर कर दी नहीं आपने। सकते, मैं अच्छा नहीं। मसीहा को बड़ी बाकी गहरी बस चोट। अब हाँ, बाकी कि अल्लाह पाक हम सबको, सब्र तो बहुत है हम में, सब्र माशाल्लाह। किए जा रहे हैं, ऐसे सब्र किए जा रहे हैं कि जूते पड़ रहे हैं, और बजाय हम बोलने के, हम कह रहे हैं कि जूते मारने वालों की तादाद बढ़ा दी जाए। कि अल्लाह पाक अब हमें कुव्वत गोयाई अता करे, मेरी ये दुआ है। कि बहुत सब्र कर लिया आपने। सब्र का मतलब, मुझे एक बात बताएं कि बाकी दुनिया में आप देखें जिंदगी अच्छी होती है, लगता है एक पाकिस्तानी है जो हमारी आखिरत की तैयारी करवा रहे हैं। सब्र का दामन पकड़ के बैठे हुए हैं, खामोश रहना है, इसका जवाब रोजे क्यामत लेंगे। नहीं, अब हमें बोलना भी पड़ेगा, और जो हिसाब है रोजे क्यामत का हिसाब वो मेरे मालिक पे छोड़ दें। अब हमें कम से कम अपने ऊपर होने वाली ज्यादतियों का जो हिसाब है, एटलीस्ट हम वो उनसे ले सके, हम लोग सवाल कर सकें। ये जो हमें बचपन से, वो जो कहते हैं ना, मजहब अपना बनाया हुआ, हम्म। इन्होंने घोल घोल के पिलाया है, अब एटलीस्ट उससे हमें निकल जाना चाहिए। कि जो हमें, जब एक तरफ आप ये चीज करते हैं, और फिर जब हम आज वो कहते हैं ना कि मस्जिदों, मेहराब और मंबर पे बैठे हुए लोगों को जब देखते हैं कि जुल्म पे वो खामोश, इस मुल्क में जो हो रहा है, मतलब क्या आप सिर्फ हुक्मरानों की तारीफों के लिए बैठे हुए हैं? किसी जुल्म पे, किसी चीज पे कुछ नहीं बोलना। तो अल्लाह पाक हम सबको कुव्वत गोयाई दे, अपने हक के खड़े होने के लिए भी तौफीक अता फरमाए। कि वो कहते हैं ना कि जन्नत के दरवाजे पे कुछ लोग खड़े होंगे कि वो अंदर क्यों ना जा सकेंगे, सारा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा कि ये जुल्म पे खामोश थे, हम्म। इन्होंने सवाल नहीं किया। एटलीस्ट हम सवाल तो कर सकते हैं। मैं सवाल करना तो मेरा हक है। आप आज यहाँ पर देख लें, मैं कहती हूँ कि जो जो हम लोगों ने सुना था वो तमाम चीजें आज आके मेरे सरजे पाक पर ही आ रही थी। आप बोल नहीं सकते, आप अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते। बचपन से हमें, आप टिकटॉक देख लें, हर दूसरा वो कहते हैं ना कि मौलाना और आलिम हमें ये बता रहे होते हैं कि सवाल करें। हजरत उमर फारूक से, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु थे ना, कि वो कुर्ते पे सवाल हुआ था, हजरत उम्र तो फारूक उनका, रजी अल्लाह, हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। उम्र फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, कि कुर्ते पे सवाल हुआ था। बचपन से आप हमें ये बता रहे हैं, आज आप और हम एक जहाज पे सवाल नहीं कर सकते। आज जो इनको
ब्यूरोक्रेसी को गाड़ियां दी हैं, मैं वो सवाल नहीं कर सकती। मेरे पास कोई ऐसा फोरम नहीं है कि जिसमें मैं इनसे सवाल पूछ सकूं कि ये गरीब लोग ये ईद की जो खुशियां हैं इस महंगाई में कैसे कशीद करें अपने लिए। ठीक है। कि जो वो बड़े हैं, आप उनकी आंखें देखें, वो बच्चों से शर्मिंदा घूम रहे हैं कि उनके पास ईदी देने के लिए नहीं है। भाई ये एक रिवायत है। अब कोई कहेगा कि क्या ये इस्लाम में है? भाई बहुत सी चीजें नहीं है, बट हम जिस जिस यहाँ पर खित्ते में हम्म। रहते हैं, ये इसकी रिवायतें। बिल्कुल सही बात। आप वो नहीं कर सकते। पहले ईद की जो खुशी होती थी कि आपके घर कोई आए, अब हर कोई ऐसे भाग रहा होता है कि कोई ये ना कह दे कि ये हमारे घर में आ जाए। मैं मिडिल क्लास उसकी बात कर रही हूँ। ऐसे ही है। गरीब तो बस खत्म है यहाँ पर, और मिडिल क्लास भी। इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये अगर किसी मुल्क की ना, ये जो मिडिल क्लास है, ये भी रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल ऐसे ही। इन्होंने मिडिल क्लास खत्म कर दी तो हम्म। आपकी जो मईशत है ना वो कोलैप्स कर जाएगी। और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो भी, वो कहते हैं ना कि मिडिल क्लास बंदा हुआ कि कोलैप्स कर चुकी है अब, जो और क्या बाकी है। ऐसे ही है। इसी तरह ही है। कुछ भी नहीं है, बस सब ऐसे ही है। वो कह रहे हैं कि बस घसीटे जा रहे हैं। वो कह लोग जिंदगी गुजारते हैं, हम काट रहे हैं। ठीक बात। इसी तरह ही है। तो बस ऐसे ही है। चलें, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर भी रहम फरमाए जी, और हमारे हालात बदलें। वैसे तो वही बात है कि खुद जब तक कोशिश नहीं करेंगे हालात भी नहीं बदलते। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुक्मरान बड़ी तेजी से उस नहज तक लेके जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की वाकई बस हो जाए, और फिर ना जाने क्या हो। लेकिन बहरहाल आपके साथ जितना भी देर गुफ्तगू करते हैं बेहतरीन गुफ्तगू होती है हमेशा, और दिल ही नहीं चाहता कि ख़त्म करें। लेकिन अब आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि हमें मालूम है आपका भी टाइम जो है वो बड़ा कीमती है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सायरा बानो साहिबा। जी जी। आप इसी तरह बहादुर मजबूत रहें। ये जो वो कहते हैं ना कि राह के, जो सड़क के किनारे कुछ खड़े हुए होते हैं, उनको उनका वही काम है, उनको वो करने दें। तो वो आप, मुझे करेंगे। तो जब कोई एकदम से बात करते हैं तो मैं मुस्कुराती हूँ। हम्म। कि इसका मतलब है कि वो, मैंने एक शेर पढ़ा था, आपके लिए अब मैं पढ़ती हूँ, क्या बात कि है। उसको तीर की तरह लगती है मेरी बातें। हाँ। उसको तीर की तरह लगती है मेरी बातें, इसका मतलब है कि निशाना मेरा अच्छा है। क्या बात तो है। आपका निशाना बहुत अच्छा है। तो जहां आपने लगाना है वहीं जाके लगता है। और उसके बाद ये बिलबिला उठते हैं। तो मैं मुस्कुराती हूँ कि कि अब ठीक है। उस हम चीज से निकल आए हैं कि अच्छा और उसने मुझे ये कह दिया। हाँ। अब मैं नहीं कहती, मुझे नहीं भले जो नहीं मर्जी नहीं, कहना, बस मुझे ठीक मेरे है साथ भी यही जब मामला आप है। आए। ऐसे ही है। हाँ अब जी, परवाह ही नहीं लेकिन होती। निशाना आपका, निशाना आपका अच्छा है। और फिर निशाने को ऐसे ही रखिएगा, और ताक ताक के निशाने लगाइए। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत इसी शुक्रिया तरह। शबाना, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह दोबारा भी आपको जहमत देते रहेंगे। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में या अगले किसी शख्सियत के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।